जीवन में यश के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ धन्यवाद देते हैं कि जो प्रभु के दास है, जो होस्ट है, रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के होस्ट है, मैं प्रभु के दास के लिए भी धन्यवाद देती हूँ। उनकी सेवकाई के लिए, उनके विजन के लिए, परमेश्वर ने जिस कामों के लिए उन्हें चुना है, जिस विजन उनके जीवन में है, उन सारे योजना को परमेश्वर पूरी करे। और साथ ही साथ जुड़े हुए प्रत्येक प्रभु के दास दासियों के लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और सच में प्रियो, जब हम भजन संहिता उसका 5 अध्याय उसका 3 आयत को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, राजा दाऊद कहता है कि हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझ तक सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जो होऊंगा। हालेलुया। और जब हम भोर को परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रियो विश्वास करिए, परमेश्वर हमारी उन प्रार्थना को सुनता है। क्योंकि दुनिया लोगों से पहले बात करने से पहले, संसार के कामों को करने से पहले, हम स्वर्गीय परमेश्वर, स्वर्गीय पिता की हम आराधना करते हैं और हम उनसे बात करते हैं। बाइबल में देखते हैं परमेश्वर के वचन में, तो कई लोगों ने भोर को परमेश्वर की बाट जो है और उन्होंने परमेश्वर का दर्शन को पाया। मगदलिनी मरियम ने भोर को परमेश्वर से, यीशु मसीह से मिलने के लिए गई और उसे स्वर्गदूत ने दर्शन दिए, उसे यीशु मसीह ने दर्शन दिए और पहला सुसमाचार प्रचार करने का उन्हें अवसर मिला। और मैं विश्वास करती हूँ कि हम जितने भी जुड़े हैं, भाई बहन है, प्रभु के दास भक्त हैं, जो ये भोर के समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं, परमेश्वर अपनी दोगुनी अभिषेक मेरे और आपके जीवन में देने जा रहे हैं, अपनी दोगुनी सामर्थ मेरे और आपके जीवन में देके इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और जब समूएल से परमेश्वर बात करता था, समूएल को समझ में नहीं आया कि कौन बात कर रहा है, कौन बात कर रहा है। तब जब दास के पास आकर बोलता है कि तू मुझे बुलाता है, तब दास समझ जाता है और बोलता है कि जब अब की बार जब तुझे कोई आवाज देगा, बोलना कि बोल यहोवा, सुन रहा है तेरा दास करके। आज प्रियो, मैं और आप भी उस परमेश्वर को भोर के समय वो मुझे पुकारता है, आपको पुकारता है। आज आप बोलिए, मैं बोलूंगी कि बोल परमेश्वर, बोल, तेरी दासी सुन रही है, तेरा दास सुन रहा है। क्योंकि वो भोर को जब हम उड़ते हैं, हमारा वाणी उस तक पहुंचती है। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे और परमेश्वर की स्तुति करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। वचन तेरा सिखा दे, उस पर चलना मुझको दिखा दे। वचन तेरा सिखा दे, उस पर चलना मुझको दिखा दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। भोर को मैं उठता, तेरे वाणी सुनता, क्या ये मधुर उत्तम है। भोर को मैं उठता, तेरी वाणी सुनता, क्या ये मधुर उत्तम है। दिन भर के लिए तैयार मुझे कर दे, हर ठोकर से बचा दे, हर ठोकर से तू बचा दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। वाणी तू अपनी सुना दे।
धन्यवाद हो परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु। आज प्रभु हम प्रत्येक अपने कान को फेरे हैं पिता, आपकी उस मधुर वाणी को सुनने के लिए प्रभु, आपकी उन आवाज को सुनने के लिए परमेश्वर। आप हमसे बात करें प्रभु। धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद करते प्रभु। और परमेश्वर उस पर जो आपके वचन को हम सुनते हैं, चलते हैं पिता, देखते हैं पिता, उस पर चलने के लिए हमारी सहायता और मदद करें पिता। आगे के समय जब हम आराधना की ओर जाते हैं प्रभु, आप हमें पिता परमेश्वर आराधना में ले चले प्रभु। ओ परमेश्वर, आराधना के द्वारा छुटकारा है, चंगाई है प्रभु, हमसे आप बात करें पिता। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। वचन कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले भी आत्मा और सच्चाई के साथ करे। हमारे कोई प्रभु आत्मा और सच्चाई के साथ आपकी आराधना करने के लिए सहायता और मदद करे। धन्यवाद करते प्रभु। आइए प्रिय, हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, आराधना करेंगे। हमारा भरोसा केवल वो यीशु मसीह ही है। हमारा भरोसा वो केवल परमेश्वर ही है। हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। यीशु मसीहा भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीहा भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी,
तेरा ही राज हो यहाँ, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरा विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। धन्यवाद हो। आइए उस परमेश्वर के सामने हम अंगीकार करें, उस परमेश्वर के सामने हम घोषणा करें और बोले कि प्रभु जीवन भर करुणा और भलाई मेरे साथ साथ बनी रहेगी। और हर समय प्रभु, उम्र भर पिता, जीवन भर पिता, मैं अपने हाथों को उठाकर तेरी महिमा करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा, तेरी बड़ाई करूंगा, तेरी स्तुति करूंगी, तेरी बड़ाई करूंगी और तेरा नाम को ऊंचा रखूंगी। आइए इस घोषणा को हम परमेश्वर के सामने करें कि सच में प्रियो, जीवन भर परमेश्वर अपनी भलाई, अपनी करुणा, अपने विश्वास योग्यता मेरे और आपके जीवन में बनाने जा रहा है। उस परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, उस परमेश्वर को हम महिमा दे, उस परमेश्वर के सामने हम स्तुति करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। और विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले, या वो आदमी नहीं है कि वो अपने वायदों से मुकर जाए। वो तो हमारा परमेश्वर है, वो सच्चा जीवित परमेश्वर है, वो सच्चा जिंदा खुदा परमेश्वर है। इसलिए वो जो वायदे करता है, मेरे और आपके जीवन में जो वायदे करता है, उस वायदे को वो पूरी करता है। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर स्तुति के योग्य परमेश्वर है। वो हमारा परमेश्वर महिमा का योग्य परमेश्वर है। वो हमारा परमेश्वर आदर का परमेश्वर है। और केवल आदर, महिमा, स्तुति केवल हमारा परमेश्वर को मिले। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। आज आइए प्रियो, हम परमेश्वर से कहे कि जब परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बात करने जा रहे हैं, परमेश्वर से कहे, अपने हृदय को, अपने मनों को तैयार करे, कहे कि प्रभु और भी गहराई से मुझसे बात कर, और भी हृदय की गहराई से, दिल की गहराई से आप मुझसे बात कर प्रभु, ताकि जब आपकी आवाज को मैं सुनूं, आपकी उन शब्दों को मैं सुनूं प्रभु, मेरा जीवन सामर्थ्य से भर जाए, मेरा जीवन श्रेष्ठता हो जाए, मेरा जीवन जैसे उस सामरी स्त्री थी, उसने जल को लिया, यीशु मसीह की ओर से उस जीवन का जल लिया और बदले में वो अपना जीवन को दे दी। उसी प्रकार आज परमेश्वर से कहे कि प्रभु मुझे भी उस जीवन का जल चाहिए, मुझे भी उस जीवन की रोटी चाहिए, मुझे भी उस जो ज्योति आपने ठहराए उस ज्योति में होने पाऊं। बदले में हम आपको क्या दे, मेरा जीवन ही आपका है। आइए प्रियो, आज हम परमेश्वर से कहे, उस यीशु मसीह से कहे, और गहराई से बातें कर मुझसे, और पवित्र आत्मा में बातें कर, और गहराई से बातें कर मुझसे, और पवित्र आत्मा में बातें कर, सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से, सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से, और गहराई से बातें कर मुझसे, और पवित्र आत्मा में बातें कर, हिरनी जैसे
प्यासी जल के लिए, प्यासा हूँ मैं यीशु तेरे लिए। हिरनी जैसे प्यासी जल के लिए, प्यासा हूँ मैं यीशु तेरे लिए। हो जीवन का जल दे मुझको, जीवन मेरा यीशु तेरे लिए। आज उस परमेश्वर से कहे, हो जीवन का जल दे मुझको, जीवन मेरा यीशु तेरे लिए। सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से, सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से और गहराई से बातें कर मुझसे, और पवित्र आत्मा में बातें कर। बिगड़ा हुआ एक बर्तन हूँ मैं, आत्मा से तू बना दे नया। बिगड़ा हुआ एक बर्तन हूँ मैं, आत्मा से तू बना दे नया। तू है कुम्हार, तेरे हाथों में मैं आदर का पात्र बना दे मुझे। सच में प्रियो, आज हमारा वो जीवन उस बिगड़ा हुआ बर्तन के समान है, उस बिगड़ा हुआ घड़ा के समान है। आज परमेश्वर से कहे कि प्रभु तू मुझे इस बिगड़ा हुआ बर्तन को एक आदर का पात्र बना दे। तू है कुम्हार, तेरे हाथों में मैं आदर का पात्र बना दे मुझे। सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से, सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से और गहराई से बातें कर मुझसे, और पवित्र आत्मा में बातें कर और गहराई से बातें कर मुझसे, और पवित्र आत्मा में बातें कर। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते परमेश्वर कि आपने प्रभु आज की आराधना के द्वारा, आज की स्तुति के द्वारा आपने हमसे बात किया। धन्यवाद देते हैं राजा। सच में प्रभु आगे के समय को प्रभु हम जाते हैं पिता, आपके वचनों को सुनने जा रहे प्रभु। हम सब कोई अपने आप को तैयार करते पिता, हम सब कोई प्रभु अपने हृदय को तैयार करते प्रभु। जब आपके वचन की उस अच्छे बीज प्रभु हमारे हृदय में गिरता है प्रभु, हमारी भूमि में गिरता है प्रभु, हमारे हृदय को तैयार करके प्रभु उस अच्छी भूमि के समान पिता परमेश्वर जब वचन के बीच गिरता है प्रभु, वो अंकुरित होने पाए, वो फल होने पाए प्रभु, और 30, 60, 100 गुना फल आने पाए प्रभु। आप ऐसे कार्य करें, आपके दास को भी आप अभिषेक करें, मशा करें प्रभु, ताकि आज के वचन प्रभु उनके लिए और हम सब के लिए पिता एक आनंद, छुटकारा और एक आशीष का कारण वचन ठहरने पाए प्रभु। आप ऐसे कार्य करें। आगे के समय जीवन को हम प्रत्येक को आपके लोगों में छिपाते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ ये सुंदर अवसर के लिए। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद सिस्टर, सुंदर भावरे प्रभुଙ୍କର आराधना करिगले। आपनको बहुत बहुत धन्यवाद दिए। आसांता नेटवर्क करतार सहित सिस्टर को धन्यवाद देवा। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर, सुंदर भावरे
प्रार्थनार सहित आराधना मध्य करिगले। धन्यवाद। आसंतु एबे वाक्य पाई मध्य सिस्टर प्रार्थना करिसंती। आमे एबे सीधा सड़क वाक्य मध्य को जिबा। आम मध्य रे अछंती पास्टर सुमित सोना आज्ञा। तो एबे आमे आज्ञा को गोटे वाक्य सहित स्वागत जणाइबा। ताहा हला द्वितीय तिमोथी 4 पर्व 2 पदरे एही प्रकार लेखा जाए, वाक्य प्रचार कर समय रे कि असमय रे सेथिरे उद्योगी हुओ, पूर्ण सहिष्णुता सह शिक्षा देई अनुजोग कर, पुणी धमक ओ उत्साह दान कर। आमेन। आज्ञा नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। वर्तमान आपणकर समय। आसंतु आमे उच्चकर सहित आज्ञा को स्वागत करिबा। प्रेज द लॉर्ड। आज्ञा वर्तमान आपणकर समय। आपण वाक्य देई पढ़ाई नियंतु। धन्यवाद। सबको प्रेज द लॉर्ड और नया साल की ढेर सारी बधाई आप लोगों को। हाँ, मेरी आवाज क्लियर है? क्लियर है। प्रेज द लॉर्ड। केलिमा सर को देख के अच्छा लगा। ठीक है, आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और सुंदर आराधना के लिए भी प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ कि सचमुच में हम एक बिगड़ा हुआ बर्तन है और हमको अगर प्रभु ना बनाए तो फिर हम कुछ भी नहीं है। आज मसीह जीवन में हम देख पा रहे हैं कि हर तरफ सताव है, हर तरफ लोग परेशान हैं और खास करके वो लोग ज्यादा परेशान हैं जो ज्यादा प्रार्थना दुआ करते हैं, और जो संसार में जी रहे हैं वो लोग बहुत अच्छे से जी रहे हैं। जो लोग दारू पीते हैं, जो लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, उन लोग अच्छे से जीते हैं। लेकिन कई बार हम लोग जो सबसे ज्यादा प्रार्थना करते हैं, प्रभु के महिमा करते हैं, हमारे जीवन में बहुत ज्यादा समस्याएं आती हैं। लेकिन हमको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु का वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर पापियों को नहीं परखता परंतु धर्मियों को परखता है। और हम सब धर्मी लोग हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में परीक्षाओं को लाता है, और जब परीक्षाएं आ रही है तो इसका मतलब ये भी है कि परमेश्वर हमको एक बड़ी योजना में शामिल करने जा रहा है। क्योंकि जितना बड़ा मुसीबत है, जितनी बड़ी समस्याएं हैं, उससे कहीं बढ़कर परमेश्वर ने हमारे लिए आशीषों को भी रखा है। मैं इस ग्रुप के लिए विशेष धन्यवाद करता हूं, और इसके जो प्रिय प्रभु के दास हैं, मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद करता हूं, उनके परिवार का धन्यवाद करता हूं। और जो बहन लीड कर रही हैं, प्रभु उनको भी आशीष दे। और जितने भी प्रभु के दास भक्त जुड़े हैं, आप सबको हृदय से मैं धन्यवाद करता हूं। सभी भाई बहनों का मैं धन्यवाद करता हूं कि इतने सुबह आप सब कम्बल, स्वेटर, जैकेट, मफलर पहन करके आप प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं। तो ये कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, बल्कि परमेश्वर इसका प्रतिफल अवश्य हमारे परिवारों में देगा। आइए मेरे साथ एक वचन निकाल लेंगे और हम पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय और उसके 14 वचन को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसके 14 वचन को, जहां इस प्रकार से लिखा है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। आज हम परमेश्वर के वचन में सीखेंगे कि हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर कब देता है, या हमारा परमेश्वर कब हमारी सुनता है। क्योंकि कई दफा ऐसा हमारे जहन में आता है कि हे प्रभु, मैं इतने सालों से आपके पीछे चल रहा हूँ, मैं इतने सालों से आपके पीछे चल रही हूँ,
लेकिन आपने मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं दिया? आपने मेरी विनतियों का उत्तर क्यों नहीं दिया? आज हम इसी बात बात पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ज्यादातर हम प्रभु से क्या करते हैं? मांगते हैं। हम ज्यादातर प्रभु से विनती करते हैं। हम ज्यादातर प्रभु से गुहार लगाते हैं कि प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मेरी प्रार्थना सुन। और मैं आपको एक बात और भी बताना चाहता हूं कि जब भी हम प्रार्थना करते हैं, उसी समय हमारा प्रभु हमारी प्रार्थना सुन लेता है। उसी समय हमारा प्रभु हमारी प्रार्थना सुन लेता है। लेकिन कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमारे पास आने से रोक देती हैं। लेकिन आज आपको एक ऐसी प्रार्थना के बारे में बताने जा रहा हूं, जिस प्रार्थना को अगर मैं और आप करने लग गए तो निश्चित तौर से परमेश्वर के उत्तर को मैं और आप अपने जीवन में पाएंगे। और वो प्रार्थना क्या है? जो यहाँ पर पहला यूहन्ना उसके 5 अध्याय और उसके 14 वचन में हम जब पढ़ते हैं, और जब हमने पढ़ा तो यहाँ पर लिखा है, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वह हमारी 100% सुनता है। ज्यादातर आप जब प्रार्थना करते हैं या मैं प्रार्थना करता हूं तो अक्सर आप रिकॉर्डिंग करके सुन सकते हैं। हम क्या प्रार्थना करते हैं? हम केवल और केवल अपनी ही इच्छा को जाहिर करते हैं। हम अक्सर अपने ही जरूरतों को प्रभु के सामने रखते हैं, अपने ही मनसा को हम प्रभु के सामने प्रकट करते हैं। और कई दफा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, क्योंकि हम उसकी इच्छा के अनुसार नहीं, परंतु हम अपनी इच्छा के अनुसार क्या करना चाह रहे हैं? जीवन को व्यतीत करना चाह रहे हैं। आप सोचिए, मान लीजिए आप इस ग्रुप में हैं और इस ग्रुप के जो प्रिय प्रभु के दास हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत और प्रार्थना के साथ इस ग्रुप को प्रारंभ किया है। और वो हमेशा चाहते हैं कि मेरे लोग जुड़े और प्रभु की महिमा करें, प्रशंसा करें। अब उन्होंने 5 बजे का समय नियुक्त किया है और उनकी इच्छा है कि लोग 5 बजे जुड़ जाएं ताकि प्रभु के आशीष को पा सकें। लेकिन मैं और आप जब जुड़ते हैं और हम 5:30 बजे, हम 6:30 बजे जुड़ेंगे, तो क्या हम आशीष पाएंगे? नहीं पाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार से प्रभु भी देखता है कि मैं और आप क्या मांग रहे हैं। क्या मैं और आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांग रहे हैं? क्या मैं और आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर रहे हैं? और अगर मैं और आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांग रहे हैं तो विश्वास कीजिए, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत रीति से काम करेगा और हमारे जीवन में परमेश्वर अद्भुत आशीषों को भी देगा। आप एक वचन निकालिए, पहला सामुएल उसका 1 का 10 वचन। पहला सामुएल उसका 1 का 10 वचन। यहाँ पर एक प्रार्थना है जिसमें हम देखेंगे कि इस प्रार्थना में क्या महत्वपूर्ण है। 1 का उसका 10 वचन को जब आप पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलग बिलग कर रोने लगी। यहाँ हन्ना नाम की एक स्त्री है जो परमेश्वर से क्या कर रही है? प्रार्थना कर रही है। और जब आप इस पूरे अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर हन्ना जो मांग रही है प्रार्थना में, वो इसलिए नहीं मांग रही है कि वो उसकी इच्छा है। वो इसलिए नहीं मांग रही है कि वो पा ले और दूसरों को तुच्छ समझे। यहाँ पर हन्ना जब प्रार्थना कर रही है तो वो कह रही है कि हे प्रभु, अगर तू मुझ पर दया करे, अगर तू मेरे को एक पुत्र दे,
तो मैं उस पुत्र को तुझे अर्पण कर दूंगी। मैं उस पुत्र को हमेशा हमेशा के लिए तुझे दे दूंगी। और आपको पता है ये प्रार्थना इतना प्रभावशाली रहा कि परमेश्वर ने उस प्रार्थना में हन्ना की इच्छा को नहीं देखा, परंतु परमेश्वर की इच्छा वहां पर हमको देखने को मिलता है। उसने पुत्र मांग करके अपने लिए नहीं, परंतु उसने उस पुत्र को परमेश्वर को हमेशा हमेशा के लिए देने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना किया। लेकिन कई बार हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम अपने लिए ही मांगते हैं, हम अपने लिए ही घोषणा करते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि हमको परमेश्वर से जब भी मांगना है तो हमको परमेश्वर के इच्छा के अनुसार ही क्या करना है, मांगना है। और जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप और मैं मांगेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में उन हर एक आशीषों को देगा जो हमने परमेश्वर से मांगा भी नहीं है। और आपको पता है जब हन्ना ने मांगा तो परमेश्वर ने उसको एक पुत्र दिया, और उस पुत्र को हन्ना ने क्या किया, परमेश्वर को दे दिया। और जब परमेश्वर को दे दिया तो परमेश्वर को ये प्रार्थना इतना अच्छा लगा कि उसने और भी उसको बेटे और बेटियों से आशीषित किया, जबकि हन्ना ने मांगा भी नहीं था। और परमेश्वर ने फिर उसके कोख को खोला और उसको क्या किया, आशीषित किया। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि हन्ना जो है परमेश्वर के इच्छा के अनुसार क्या करती है, प्रार्थना करती है। एक वचन और जब आप पढ़ेंगे, पहला राजा उसका 3 अध्याय और उसके 5 से पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, पहला राजा उसका 3 अध्याय और उसके 5 से जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है, गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ चाहे कि मैं तुझे दूं, मांग। यहां पर परमेश्वर सुलेमान को क्या कह रहा है कि तू जो चाहता है आज तू मांग ले, मैं तुझे दूंगा। और यहां पर सुलेमान अपनी प्रार्थनाओं में क्या कहता है, वो कहता है, सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि यह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा। और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है, जैसा कि आज वर्तमान है। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूं जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता, कि तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। और 9 पद से यहाँ पर वो अपने प्रार्थना के प्रभाव को दिखाता है और अपनी प्रार्थना में जो मांग रहा है उस चीज को बताता है। 9 पद में लिखा है, तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। और 10 पद में आपको देखने पाएंगे कि परमेश्वर कहता है, इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, और न तो दीर्घायु और न धन और न अपने शत्रुओं का नाश मांगा, परंतु समझने के लिए विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन। और आगे परमेश्वर और भी आशीषों को उसके जीवन में ऐड करता है। यहां पर राजा सुलेमान क्या मांग रहा है? अगर मुझे और आपको ऐसा परमेश्वर कहे तो शायद मैं और आप बहुत सारी चीजों को डिमांड कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को मांग सकते हैं। लेकिन यहाँ पर राजा सुलेमान ने अपनी इच्छा को जाहिर नहीं किया, परंतु यहाँ पर सुलेमान ने परमेश्वर की इच्छा को पहला स्थान दिया।
और जब परमेश्वर की इच्छा को इसने पहला स्थान दिया, तो वचन कहता है कि जो तूने नहीं मांगा वो भी मैं तुझे देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कब हमारी प्रार्थना को सुनता है? जब हम उसकी इच्छा के अनुसार क्या करते हैं? मांगते हैं। आप अपने घर में ही देखिए, आपके घर में जब बच्चे होंगे, तो कई बार आप जो पेरेंट्स हैं और हम जो माता पिता हैं, हम क्या करते हैं? जब हमारा बच्चा हमारी इच्छा के अनुसार जीता है, तो हम उसको उसकी सारी आवश्यकताओं को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। उसके लिए चाहे हमको कर्जा लेना पड़े, तब भी हम कर्जा लेकर के उसकी आवश्यकताओं को क्या करेंगे? पूरा करेंगे। लेकिन वो हमारी इच्छा के अनुसार जिए, यही हर माता पिता का सपना होता है। लेकिन आज दुख की बात है कि हम जिन बच्चों को पैदा किया, या जो हमारे बेटा बेटी हैं, आज वो अपनी इच्छा से ही अपना जीवन को क्या कर रहे हैं? व्यतीत कर रहे हैं। और वो सब चीजों को देख करके माता पिता का दिल दुखता है। माता पिता बहुत चिंतित होते हैं। और आज सबसे ज्यादा ग्रुप में, चाहे पास्टर प्रचारकों के पास प्रार्थना निवेदन क्या आता है पता है? कि पास्टर साहब, मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करना, वो अपनी मर्जी से जीवन जीता है। दीदी, हमारे बच्चे के लिए प्रार्थना करना, हमारी बेटी बिगड़ गई है, हमारा बेटा बिगड़ गया है। मतलब वो माता पिता की इच्छा के अनुसार नहीं जी रहे हैं, वो अपनी ही इच्छा के अनुसार क्या कर रहे हैं? जी रहे हैं। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि माता पिता ने अपने बच्चों के लिए बहुत प्रॉपर्टी रखा, बहुत सारा धन रखा, लेकिन आ, उनके व्यवहार के कारण माता पिता ने उनके हिस्से, जो उनके हिस्से में आना था, उसे भी नहीं दिया, क्योंकि बच्चों ने माता पिता का दिल इतना ज्यादा दुखाया। आप अपने ही घर में छोटे बच्चों को देखना, जब भी देखो बच्चे क्या देखते रहेंगे? मोबाइल देखते रहेंगे। उनको कितना भी समझा दो, कितना भी समझा दो, देखना नहीं छोड़ेंगे। हमेशा उनको क्या चाहिए? मोबाइल चाहिए। और मोबाइल मिल गया तो मम्मी पापा का जरूरत ही नहीं है उनको। वो कितना घंटा वो बैठ जाएंगे उनको भी पता नहीं चलेगा। लेकिन माता पिता ये देखना चाह रहे हैं कि कब मेरा बच्चा बोले कि हम प्रार्थना करें, कब हमारा बच्चा बोले कि हम गीतों को गाएं, और कब बच्चा आकर के बोले कि मम्मी सुलेमान राजा के बारे में बताओ ना, पापा हमको हन्ना के बारे में बताओ ना, हमको यीशु मसीह के बारे में बताओ ना। उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम रात दिन उनके लिए क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं कि वो बदल जाए, सुधर जाए। लेकिन आप हिम्मत मत हारिए, एक दिन आएगा जब हमारी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर हमको देगा। कल ही मेरे पास एक फोन आया और उन्होंने कहा कि पास्टर साहब, मेरे को 57 वर्ष हो गए और मैं अभी तक ये सुनने का प्रयास कर रहा हूं कि मेरे बच्चे कहें कि पापा, ये हमारे ये मेरा सैलरी है, आप इसे रखिए। पापा, अब से आप काम मत जाना, हम आपका बोझ उठाएंगे। लेकिन वो रो रो करके कह रहे थे कि मेरे बच्चे बिगड़ चुके हैं, मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करना। मेरे बच्चे बड़े बड़े हो गए, लेकिन अभी तक उन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। हम केवल यही चाहते हैं, हमको उनका पैसा नहीं चाहिए, लेकिन वो प्रभु के लाइन में रहे, चर्च जाएं, प्रार्थना करें। लेकिन हमारे बच्चे बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। तो आज बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों को लेकर के चिंता में हैं, परेशानी में हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आप सबों को उत्साहित करना चाहता हूं कि अब से हम हजार प्रार्थना करने की वजह एक ऐसा सब्जेक्ट को खोजें जिससे प्रभु क्या हो जाए? प्रसन्न हो जाए, जिससे प्रभु कहे। क्योंकि हमको हजार चीज मांगने की जरूरत नहीं है, एक ही चीज मांग लो,
प्रभु हर चीज ऐड कर देगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में मत्ती 6:33 में क्या लिखा है? पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो सब वस्तुएं जो मुझे और आपको चाहिए हमारा परमेश्वर क्या कर देगा? मेरे और आपके घर में दे देगा। लेकिन उसके पहले एक कंडीशन है कि मुझे और आपको क्या खोजने की आवश्यकता है? राज्य और धर्म को खोजने की आवश्यकता है। लेकिन हम परमेश्वर के राज्य और धर्म को ना खोज करके हम दुनिया की बुनियादी चीजों को खोजेंगे तो हम कभी भी सक्सेस नहीं होंगे, हम कभी भी शांति से जीवन व्यतीत नहीं करेंगे। लेकिन जिस दिन हम परमेश्वर के राज को खोज लेंगे, जिस दिन हम परमेश्वर के धर्म को खोज लेंगे, धार्मिकता को खोज लेंगे, उस दिन से परमेश्वर हमारे जीवनों में हर एक प्रकार की आशीषों को देना क्या कर देगा? प्रारंभ कर देगा। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बताना चाह रहा है कि हमको इन दिनों में प्रभु की इच्छा के लिए प्रार्थना करना है। आप बताइए, जब आप कोई काम करते हैं तो क्या आप पूछते हैं कि हे प्रभु, इस काम में आपकी इच्छा है कि नहीं है? हम कई बार नहीं पूछते। लेकिन कुछ भी काम करने से पहले मुझे और आपको कुछ समय प्रभु की उपस्थिति में क्या करने की आवश्यकता है? बैठने की आवश्यकता है। और जब आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, परमेश्वर अपनी इच्छा को क्या करेगा? बताएगा। कई ऐसे गवाहियां हैं, जब लोग प्रार्थना में बैठते हैं, जब वो प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर बताता है कि तुम फलाना गांव में जाओ, वहां पर एक घर होगा, वहां पर इस प्रकार का चिन्ह होगा, और वहां जाना, क्योंकि वहां पर एक लड़का फांसी लगा करके मरना चाह रहा है। परमेश्वर स्पष्ट रीति से बताएगा। लेकिन उसके लिए मुझे और आपको परमेश्वर की उपस्थिति में क्या करना पड़ेगा? बैठना पड़ेगा। और अ, जिस घर में लोग प्रार्थना में बैठते हैं, प्रभु की इच्छा को मांगते हैं, वो घर दुनिया का सबसे आशीषित घर है। और आपको मैं बताना चाहता हूं, हमारे घर में हम लोग 4 सदस्य हैं। मेरी पत्नी, मेरे 2 बेटे हैं। और कई बार तो मैं अ, थके होने के कारण, या कई बार जैसे प्रार्थना करना चाहिए मैं नहीं कर पाता। लेकिन मेरी जो पत्नी है, वो प्रतिदिन 5 बजे से वो प्रार्थना करना प्रारंभ करती है, और रो रो करके वो सब लोगों के लिए दुआ मांगती है, हर एक विषय के लिए वो प्रार्थना करती है। और आपको पता है, जिस घर में प्रार्थना करने वाले लोग होते हैं, उस घर के लिए परमेश्वर हमेशा अपने झरोखों को खोल के रखता है। अगर आपके घर में भी कोई प्रार्थना कर रहा है, आप उसको आदर दें, आप उसको प्रेम करें, आप उसके उसके जीवन के लिए प्रार्थना मांगे कि परमेश्वर ऐसे ही योद्धा और भी हमारे घर में आप दीजिए। क्योंकि बाइबल में लिखा है, ऐसी कोई भी प्रार्थना नहीं है जिसका उत्तर परमेश्वर ने न दिया हो, और खास करके स्त्रियों की प्रार्थना। जिन घरों में स्त्रियां प्रार्थना करती हैं, आप विश्वास कीजिए, उन घरों में परमेश्वर अपनी बड़ी योजना को पूरा कर रहा है। और सचमुच में हमारा घर आशीषित है, क्योंकि हमारे घर में परमेश्वर ने एक प्रार्थना योद्धा दिया है कि वो किसी भी हाल, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, वो कहीं भी क्यों ना हो, अपने प्रार्थना लाइफ को कम नहीं करती, परंतु वो निरंतर प्रार्थना में बनी रहती है। और जब हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार मांगते हैं, तो निश्चित तौर से परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को क्या करता है? सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। आपको मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है कि हम
उसकी इच्छा के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करें। मेरे साथ आप निकाल लेंगे पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय और उसके 16, 17 और 18 वचन को पढ़ेंगे। तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर ने अपनी इच्छा को जाहिर किया है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार क्या करें, प्रार्थना करें, जीवन को व्यतीत करें। और ये जो 3 बातें आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये 2026 में आज से आप प्रतिदिन करना और देखना, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके ग्रुप में बड़ी बरकत को लेकर के आएगी। ये 3 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है जो 2026 के लिए, ये सोचिए कि परमेश्वर ने इस 2026 में अपनी इच्छा मुझे बताया है और इस इच्छा के अनुसार मैं अपना जीवन को व्यतीत करना चाहता हूं। परमेश्वर की पहली इच्छा है, 16 पद में लिखा है, सदा आनंदित रहो। ये किसकी इच्छा है? परमेश्वर की इच्छा है। ये किसी मनुष्य की इच्छा नहीं है। मनुष्य तो ऐसे हैं कि आप जैसे जैसे तरक्की करते जाएंगे वो आपके ऊपर ब्लेम लगाएंगे, आपके ऊपर जलने लग जाएंगे और वो नहीं चाहेंगे कि आप खुश रहें। लेकिन परमेश्वर की ही ऐसी इच्छा है कि मैं और आप सदा क्या रहें, आनंदित रहें। अब सदा आनंदित रहने का मतलब, हम आनंदित कब रहते हैं? जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, जब सारी आवश्यकताएं पूरी हो रही हो, तब हमारा चेहरा देखने लायक होता है, हमारे कपड़े पहनने का तरीका बदल जाता है। लेकिन जिस समय हमारा काम बिगड़ते जाता है, जिस समय हमारा आ, कामों में सफलता नहीं मिलता है, उस समय हमारे चेहरे में 12 बजता है। उस समय हम अजीब ढंग का बर्ताव करते हैं। लेकिन इस 2026 में मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर की ये इच्छा है कि मैं और आप सदा क्या रहें, आनंदित रहें। हर परिस्थिति में क्या रहें, आनंदित रहें। कई बार क्या होता है पता है, आ, खास करके पारिवारिक जीवनों में हम कोशिश करते हैं आनंदित रहने के लिए, लेकिन छोटी छोटी कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं पति या पत्नी से, तो उसके चलते हमारा जो आनंद है वो क्या हो जाता है, दूर होते जाता है। मतलब छोटी छोटी बातें हमारे आनंद को क्या कर लेती हैं, चुरा लेती हैं। हमको हर परिस्थिति में कैसे जीना है, आनंद के साथ जीना है। और ये बात आपको पता है, प्रेरित पौलुस अच्छे से समझा सकता है, क्योंकि प्रेरित पौलुस फिलिपियों 4:4 में क्या कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। ये बोलने भर का नहीं है, हमको करके दिखाना पड़ेगा। हमको आनंदित रहना पड़ेगा, हमको हमेशा खुश रहना पड़ेगा। और जब आप खुश रहेंगे तो आपको पता है परमेश्वर आपको आत्मिक आनंद से भर देगा। प्रेज द लॉर्ड। और जब आप आनंदित रहेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि परदेसी परदेसी जाना नहीं करके गाना गाना है। इतना भी आनंदित मत रहो कि लोग आपको देखें और आप अजीब ढंग का गीत गा रहे हैं। आनंदित रहने का मतलब प्रभु में क्या रहना है, आनंदित रहना है। प्रेज द लॉर्ड। कल जब हम 3 भाई रांची से हम लोग बोकारो धनबाद एरिया में आ रहे थे, तो हम हमेशा आनंदित रहते हैं, कुछ भी हो जाए आनंदित रहते हैं। और हम बड़े आनंद के साथ आ रहे थे एक बिरयानी दुकान में, और हम सोच रहे थे आज बिरयानी खाएंगे, क्योंकि वो जो भाई है बहुत अच्छा बिरयानी बनाता है। और बड़े खुशी से हम आ रहे हैं, सब होटल छोड़ करके उसी होटल में जाके खाएंगे करके। लेकिन आपको पता, जैसे उस बिरयानी दुकान के पास आए, उसका बिरयानी दुकान बंद था। और जब बंद था तो सब एक दूसरे को देख रहे हैं, अरे इसी दुकान के चलते हम लोग 5 किलोमीटर तय करके आए, लेकिन यही दुकान क्या है, बंद है।
तो प्रभु नहीं चाहता कि आज हम क्या खाएं, बिरयानी खाएं, और तब फिर हम एक छोटा सा होटल में जाकर के खाए। वहां का जो चावल था वो चावल चावल था, चबा नहीं रहा था। फिर भी हम बड़े आनंद के साथ उसको क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। और आपको पता है, उसी रास्ते में आते आते परमेश्वर ने हम तीनों भाइयों को एक गीत दिया, और हमने उस गीत को गाया, और आज उस गीत को हम लॉन्च करेंगे। और मैंने अपनी पत्नी को भी उस गीत को भेजा, और गीत था ऐसे, मैं थोड़ा सा गुनगुना दे रहा हूँ। यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को खाना खाया, पाँच पांच रोटी दो मछली से सबको तृप्त किया। यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को खाना खिलाया। पांच रोटी दो मछली से सबको तृप्त किया। चेले ये सोच रहे थे, ये तो असंभव है। चेले ये सोच रहे थे, ये तो असंभव है। असंभव को संभव करने वाला हमारा यीशु मसीह है। असंभव को संभव करने वाला हमारा यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। ये एक गीत हमको प्रभु ने दिया कि असंभव को संभव करने वाला केवल और केवल यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। तो पहली इच्छा जो मैं आपको बता रहा था, मैंने बताया कि हमारी इच्छा के अनुसार कुछ काम ना भी हो, तब भी हमको क्या रहना है, आनंदित रहना है। हमने वहां पर सैड वाला गीत नहीं गाया, दुखित वाला गीत नहीं गाया, बल्कि प्रभु हमको गीतों से बात कर रहा है कि अरे मेरे लिए सब कुछ संभव है, तुम चिंता मत करो। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु ने हमारे आनंद को कम होने नहीं दिया। तो प्रभु की इच्छा है कि हम सदा क्या रहें, आनंदित रहें। आज कई बार आप देखना, घरों में नया कपड़ा कब पहनते हैं, बर्थडे दिन, शादी के दिन। बाकी पुराना सा खुला वाला पहन के ऐसे दिखाएंगे कि सबसे बड़ा बोझ लेकर के मैं ही दुनिया में पैदा हो गया। आप प्रतिदिन अच्छा कपड़ा पहनिए, प्रतिदिन अच्छा क्रीम लगाइए, प्रतिदिन अच्छा सज धज करके रहिए। आप क्यों ये दिखाना चाह रहे हैं कि नहीं, मैं अप्रैल महीने में अच्छा कपड़ा पहनूंगा, मैं मई महीने में अच्छा बन के रहूंगा? नहीं, कब सांसें थम जाएंगी आपको भी पता नहीं चलेगा। आपके अड़ोस पड़ोस में लोग मर जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमको जीवित रखा है। तो आप हमेशा बोलिए, पति बोले पत्नी को कि अरे तुम्हारा वो साड़ी पहनो ना, उसमें अच्छा दिखते हो। पत्नी भी बोले कि जी आप वो वाला सेट पहनो ना, आप उसमें अच्छा दिखते हो, उसको क्यों रखे हुए हो। आप हमेशा अच्छा रहिए, आपका कपड़ा बताएगा कि आप कितना आशीषित है। और कई बार पड़ोसी भी जलन रखेंगे कि इनके पास इतना कर्जा है, फिर भी देखो तो इनको कितना आनंदित रहते हैं, इतना खुश। वो चाहता है कि हम हमेशा क्या रहे, आनंदित रहे। हमको आनंद मनाने के लिए कोई बर्थडे या शादी सालगिरह देखने की जरूरत नहीं है। ये हमारे परमेश्वर की इच्छा है कि प्रतिदिन में और आप क्या रहे, आनंदित रहे। दूसरी इच्छा परमेश्वर की क्या है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। प्रेज द लॉर्ड। निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, निरंतर। हमको निरंतर प्रार्थना में क्या रहना है, लगे रहना है। कई बार हम क्या करते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, और जब प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता तो हम ओवरटेक मार करके दूसरा प्रार्थना करने लग जाते हैं। अब पहले ही प्रार्थना का हमको उत्तर नहीं मिला और फिर आगे बढ़ करके और प्रार्थना करने लग जाते हैं। तो ऐसे प्रार्थना का क्या मतलब, जबकि आपको पेंडिंग वाला का उत्तर ही नहीं मिला है। आप एक प्रार्थना को करिए, भले साल भर लग जाए, लेकिन तब तक आप प्रार्थना करिए और कहिए, पिता जब तक आप इसका उत्तर नहीं देंगे मैं इस प्रार्थना को कंटिन्यू रखूंगा। और तब परमेश्वर आपको उत्तर देगा कि बेटा नहीं,
ये प्रार्थना तेरे लायक नहीं है, या ये प्रार्थना को उत्तर मैं तुझे अभी नहीं दे सकता, या इस प्रार्थना को उत्तर मैं तुझे दूंगा, तू प्रार्थना करते रह। और आपको बताना चाहता हूं, निरंतर उस प्रार्थना को करते रहिए, और एक दिन आएगा जब परमेश्वर स्पष्ट रीति से आपसे क्या करेगा, बात करेगा, और वो दो शब्द ही हजारों लोगों के जीवन को बदल के रख देगा। प्रेज द लॉर्ड। डीएल मूडी करके एक प्रभु के महान मिशनरी थे। उन्होंने दो लोगों के लिए 40 साल तक प्रार्थना किया बदलने के लिए, दो लोगों के लिए। वो दो लोग कौन थे मेरे को नहीं पता, उसमें लिखा नहीं है। जब हम मिशनरियों के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है दो लोग थे। उस हो सकता है उसके भाई लोग हों, हो सकता है उसके पड़ोसी लोग हों, लेकिन 40 साल उसने लगा दिया, और 40 साल के बाद परमेश्वर ने उन दो लोगों को बदल दिया, और उन दो लोगों के द्वारा परमेश्वर ने हजारों लोगों को बदल दिया। लेकिन हम उस मिशनरी के जीवन को देखते हैं कि उसने तब तक हार नहीं माना जब तक उसके प्रार्थना का उत्तर उसे नहीं मिला। आप बस प्रार्थना करते रहिए, और प्रभु की ये इच्छा है कि इस 2026 में और भी ज्यादा आप प्रार्थना करें, प्रार्थना करते रहें, और तब परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी होगी। और ये परमेश्वर की ही इच्छा है कि मैं और आप निरंतर क्या करते रहें, प्रार्थना करते रहें। प्रेज द लॉर्ड। अंतिम बात जो 2026 में मुझे और आपको करना है, वो है 8 पद में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। ये जो 3 इच्छाएं मैंने आप लोगों को बताया, परमेश्वर की इच्छा है पहली बात कि मैं और आप सदा क्या रहें, आनंदित रहें। दूसरी बात, मैं और आप निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। मोटरसाइकिल चला रहे हैं तब भी प्रार्थना में रहिए। ऐसा नहीं कि आंख बंद कर दिए और मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, आंख खोल करके करिए। आंख बंद करके ही करना प्रार्थना नहीं होता। आप आंख खोल करके ही प्रार्थना करते रहिए। आप निरंतर प्रार्थना में रहिए। जहां भी आप हैं, जहां भी काम करते हैं, घर में, हर तरफ आप प्रार्थना 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 और प्रार्थना के साथ जीवन व्यतीत कीजिए। ये परमेश्वर की इच्छा है। और तीसरी और अंतिम इच्छा जो परमेश्वर की है, वो हर बात में परमेश्वर को क्या करिए, धन्यवाद दीजिए। मैं बहनों से कहना चाहूंगा कि बहनें कहें, प्रभु आपका मैं धन्यवाद करती हूं कि आपने 5 साल तक मेरा साड़ी को संभाल के रखा है, अभी तक फटा नहीं है। कोई बात नहीं, 5 साल तक अगर पति ने साड़ी खरीद के नहीं दिया, तब भी प्रभु को उस पुराना साड़ी के लिए क्या दीजिए, धन्यवाद प्रभु, इस साड़ी को आपने संभाल के रखा। हम जो पुरुष हैं, हमको भी प्रभु को धन्यवाद देना है। हो सकता है कभी जाते जाते आप कहीं पर गिर गए, तब भी आप प्रभु से कहिए कि प्रभु धन्यवाद, 140 करोड़ जनता में आपने मेरा ही एक्सीडेंट कराया, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हर बात में हमको प्रभु को क्या देना है, धन्यवाद देना है। आप अगर घर बना रहे हैं और आपका घर अधूरा है, तब भी आप प्रभु को कहिए कि प्रभु आपका धन्यवाद कि मेरा घर ही नहीं बन रहा है। आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु। सबका घर बन रहा है लेकिन मेरा घर नहीं बन रहा है, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं। कोई काम नहीं हो रहा है, तब भी आप प्रभु को क्या देते रहिए, धन्यवाद देते रहिए। और जब मैं और आप ये 3 कामों को इस 2026 में करेंगे, आपके मुंह से कभी भी ऐसी गवाही सुनने को नहीं मिलेगी कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना नहीं सुना, परमेश्वर ने मुझे आशीष नहीं दिया। आप हर समय कहेंगे कि मैंने जब से आनंदित रहना शुरू किया, मैंने जब से प्रार्थना करना शुरू किया, मैंने जब से प्रभु को धन्यवाद देना शुरू किया, तब से प्रभु ने मुझे, मेरे परिवार को इतना आशीष दिया, इतना आशीष दिया, और मेरी हर प्रार्थना का प्रभु ने उत्तर दिया। यही गवाही परमेश्वर आपको इस 2026 में देने जा रहा है। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ करके विनती है, ये 3 इच्छा आप कभी भी ना भूलें। एक बार आप में से 2 जन बताइए कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। पहला, जी म्यूट खोल करके बताइए।
सर्वदा आनंद करिए। हाँ, सर्वदा आनंद रहना है। दूसरा, निरंतर प्रार्थना कीजिए। निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। और तीसरा, सब चीज में धन्यवाद देता है। हाँ, सब चीज में धन्यवाद देना है। प्रभु, आपने मुझे शराबी पति दिया, आपका धन्यवाद। आपने मुझे बिगड़ा हुआ बच्चा दिया, आपका धन्यवाद। बस धन्यवाद 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 करते रहिए, और आपका धन्यवाद परमेश्वर के पास पहुंचेगा, और बिगड़ा हुआ काम को भी प्रभु बना करके अच्छा करके इस वर्ष आपको देने जा रहा है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। आइए हम एक छोटा सा निर्णय लें और प्रभु से ये प्रार्थना करें। अपने हाथों को उठाएं और प्रभु से कहें कि पिता, आज की सुबह आपने मुझे अपनी इच्छा को बताया। मैं आपकी इच्छा को पूरा करना चाहता हूं। मैं आपकी इच्छा को पूरा करना चाहती हूं। और ये 3 इच्छाओं को प्रभु अभी से और आज से प्रभु मैं अपने जीवन में लागू करना चाहता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। अगर आप निर्णय लेना चाहते हैं कि इन 3 इच्छाओं को प्रभु का आप पूरा करेंगे, आप अपने हाथों को उठाइए। हम एक छोटी सी दुआ आज की सुबह करना चाहते हैं, ताकि परमेश्वर अपनी इच्छा को हमारे जीवन में पूरी करे। प्रभु जी, हम यीशु मसीह के नाम से आज की सुबह प्रार्थना करते हैं, और हमारे इन प्यारे भाई बहनों के लिए विशेष धन्यवाद करते हैं पिता, कि इस ठंड के समय में, जाड़े के समय में प्रभु पिता परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। इसलिए प्रभु आपके वचन को सुनने के लिए इन्होंने अपने नींद को त्यागा है, और आज ये निर्णय ले रहे हैं प्रभु कि आपकी इच्छा के अनुसार ही ये मांगेंगे, आपकी इच्छा को ही पूरा करेंगे। और हमने आज आपके वचन में सुना है प्रभु कि आपकी इच्छा है कि हम सदा आनंदित रहें। आपकी इच्छा है कि हम निरंतर प्रार्थना करते रहें, और आपकी इच्छा है कि हम हर बात में प्रभु आपको धन्यवाद देते रहे, क्योंकि ये आपकी इच्छा है। और पिता, इस 2026 में हमें बहुतायत से आशीष दे। हमारी गवाहियां पिता परमेश्वर हमेशा पॉजिटिव रहे, और हमेशा हमारे जीवन को देख करके लोग आपकी महिमा और प्रशंसा करने पाए। पिता, इस ग्रुप के जो पिता आपके प्रिय दास हैं, उनके परिवार को बहुतायत से आशीष दे, और इस ग्रुप में और भी नई नई आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से दे। जितने भी भाई बहन जुड़े हैं, सबके जीवन में आपकी इच्छा पूरी होने पाए, क्योंकि आपने अपने वचन में, आपने अपनी प्रार्थनाओं में सिखाया पिता परमेश्वर कि हमारी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो जाए। प्रभु, सारा महिमा आपको देते हैं, और ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। फिर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये प्रभु के दास, उनके परिवार, हमारे लिए प्रार्थना। हम अभी 2 तक इस क्षेत्र रहेंगे। हमने परिवार, बच्चों को परमेश्वर हमारे